कुंभ राशि के सभी दोस्तों को जय श्री राम। आज का ये राशिफल आपके लिए बहुत विशेष होने वाला है, क्योंकि जितने भी लोग शनि की साढ़े साती से पीड़ित हैं, कुंभ राशि के लोग जितने भी पैसे से परेशान हैं, शरीर से दुखी हैं, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी छूट चुकी है, उन सभी के लिए 3 विशेष उपाय मैं इस आज के वीडियो में बताने वाला हूँ। खास इसलिए है कि जो ये उपाय मैं आपको बताऊंगा, ये उपाय ना तो आपने पहले कभी किए हैं, ना आपने कभी सुने हैं। लेकिन ये उपाय बहुत से लोगों से मैंने भी करवाया है, और जिनसे ये उपाय मुझे मिला है, उन्होंने भी बहुत से लोगों से करवाया था, और ये अनुभूत उपाय है। इसका जो रिजल्ट देखा गया, वो बहुत शानदार रिजल्ट देखा गया। तो देखिए, एक और जो खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है कि शनि की साढ़े साती आपको जाती हुई अवस्था में है। जब ये आ रही थी तब इसने बहुत परेशान किया, बहुत उठापटक पिछले 4-5 सालों में हो चुकी है आपके जीवन में, लेकिन अब ये जाने वाली है। जाने वाली साढ़े साती कैसे महत्वपूर्ण है, ये समझने के लिए मैं एक छोटी सी आपको 1 मिनट की स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। एक बार भगवान विष्णु से एक ही समय पर एक साथ माता लक्ष्मी ने और शनिदेव, जो कि भगवान विष्णु के सेवक हैं, दोनों ने सवाल किया कि प्रभु आप हमें किस तरह से देखते हैं, और हम आपको कैसे लगते हैं, कैसे अच्छे लगते हैं। विष्णु भगवान जानते थे कि शनि की दृष्टि बिल्कुल खराब है। जब गणेश जी पे शनि की दृष्टि पड़ी और उनका सिर धड़ से अलग हो गया, शनि की दृष्टि से रावण का महल खाक हो सकता है जो सोने से बना हुआ था, तो कुछ भी हो सकता है। राजा नल को कितने कष्ट भोगने पड़े केवल मात्र शनि के कारण। लेकिन क्योंकि ये पद भी भगवान ने कहीं ना कहीं दिया था, उस पद का निर्वहन शनिदेव करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट उन्हें कुछ नहीं कह सकते। तो शनिदेव से और माँ पार्वती से भगवान विष्णु ने एक ही बात की कि सामने जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है, बस एक बार वहां तक जाके आओ, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले माँ लक्ष्मी वहां तक गई, वहां जाके लक्ष्मी जी वापस आ गई। फिर उसके बाद शनिदेव उस पेड़ तक गए और वापस आ गए। दोनों ने पूछा, प्रभु आप बताइए, हम आपको कैसे लगते हैं, या आपको क्या लगता है कि हम कैसे हैं। तो भगवान विष्णु ने एक ही बात बोली उन दोनों को। माँ लक्ष्मी से कहा कि आप हमें आते हुए बहुत अच्छे लग रहे थे जब आप आ रहे थे, और शनिदेव से कहा कि जब आप जा रहे थे तब आप बहुत अच्छे लग रहे थे। बात छोटी सी है, लेकिन दोनों प्रसन्न हो गए। दोनों ही अच्छे लगते हैं भगवान विष्णु को, एक जाते हुए और एक आते हुए। ये बात केवल उन तक सीमित नहीं है, ये बात हर आम व्यक्ति पर भी लागू होती है। यही सिद्धांत है शनि की साढ़े साती का, कि जब भी साढ़े साती आती है तो अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी, लेकिन जब वो जाती है तो वो बहुत अच्छी होती है, उसके फल बहुत अच्छे होते हैं। और प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे जाती हुई साढ़े साती आए। क्यों? क्योंकि जब शनि की साढ़े साती किसी को आती है, तो आते समय वो इतना कष्ट, इतनी परेशानियां देती है कि पहली बात तो व्यक्ति को मजबूत बना देती है। दूसरा, जो भी आपके खराब कर्म थे, प्रारब्ध थे, वो सारा आप भोग लेते हो। इन 5 सालों के अंदर वो सारा जो फल नकारात्मक था वो आपको भोगने को मिल जाता है। और जैसे स्नान करके व्यक्ति शुद्ध होता है, वैसे ही शनि की साढ़े साती भोगने के बाद व्यक्ति शुद्ध होता है, और एक तरीके से वो निष्पाप होता है। और जो लास्ट का अंतिम चरण होता है, उसमें फिर भगवान क्या करते हैं, कर्मों के अनुसार अच्छे फल उसे देते हैं, और जो शुभ कर्म उसने किए हैं कभी, उनका कोई बहुत अच्छा पॉजिटिव फल उसे प्रदान करते हैं। यहाँ एक बात का ध्यान आप रखना, अधिकांश व्यक्ति जो इस राशिफल को देख रहे हैं और जिनकी कुंभ राशि है, वो आने वाले जून से पहले पहले महसूस करेंगे कि हाँ, हमारे साथ कुछ बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन 4 लग्न ऐसे हैं कि जिनको शनि की साढ़े साती आती जाती कैसे भी थोड़ा सा परेशान ज्यादा करती है। कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और वृश्चिक लग्न। इन 4 लग्नों में क्या होता है कि कर्क लग्न और सिंह लग्न में तो शनिदेव एक त्रिक भाव और एक सप्तम भाव, एक मारक भाव, इनके स्वामी बन जाते हैं। एक में तो होते हैं सप्तमेश और अष्टमेश, एक में होते हैं षष्ठेश और सप्तमेश। और ऐसी स्थिति में इन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, मतलब कर्क राशि या वृश्चिक राशि, इनके लिए विशेष पीड़ा कारक होते हैं। तो आपको तो शनि के जो 3 उपाय मैं बता रहा हूँ, ये उपाय करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये 3 उपाय करोगे तभी आपको ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। आप महसूस करोगे बाकी जितने भी आपके मित्र हैं जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है या जिनकी कुंभ राशि है, उनके कंपैरिजन में इन 4 राशि वालों को ज़्यादा कष्ट भी देखने को मिल रहे होंगे। भले वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, या नौकरी वगैरह में हो, हर तरीके से। तो ये 3 उपाय आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा रुक के पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी समय कैसा चल रहा है आपका, और इस समय के साथ साथ आने वाले 7 डेज आपके कैसे कैसे हैं। देखिए, अभी
एक जो विशेष परिवर्तन अभी रिसेंटली हुआ है वो है सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य देव छठे घर से निकलकर सप्तम भाव में आ चुके हैं और सप्तम भाव जो है ये व्यापार का भाव है। व्यापार के भाव में सूर्य स्व राशि में आ गए हैं। स्व राशि, अपनी राशि में सूर्य का आना हर एक व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिस घर में सूर्य स्व राशि में बैठ जाते हैं उस घर के पॉजिटिव फल बहुत बड़ी मात्रा में देते हैं, प्रचुर मात्रा में बड़ा कोई काम करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल से आप समझ जाना कि जैसे अगर किसी के लग्न में सूर्य होता है, उसका व्यक्तित्व बहुत बड़ा होता है, उसका ज्ञान बहुत बड़ा होता है, वो जहाँ रहता है, जहाँ काम करता है, वहाँ पे उसको सब लोग जानते हैं, मतलब उसका ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि सब जानने लग जाते हैं उसको। चतुर्थ भाव में जब किसी के सूर्य होता है तो वो व्यक्ति बहुत बड़े घर में रहता है। अगर वो कभी घर खरीदेगा तो छोटा घर नहीं खरीदेगा, वो बड़ा घर खरीदेगा, ये उसकी चाहत होती है। धन के स्थान में सूर्य स्वराशि के हो तो व्यक्ति मिलेनियर बिलियनियर बनता है, बहुत पैसा कमाता है। तो ठीक इसी प्रकार से सूर्य, क्योंकि विशाल ग्रह हैं, सूर्य की चमक बहुत ज़्यादा है, डायरेक्टली सबको इफेक्ट करते हैं। और सूर्य और चंद्रमा दो ही तो ग्रह मेन है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है। तो अभी जब सूर्य सप्तम भाव में स्व राशि में आ चुके हैं तो सबसे पहला फल जो देंगे कि ये आपके व्यापार व्यवसाय को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं। कोई ऐसा डिसीजन आप ले सकते हो, कोई ऐसा स्टेप आप उठा सकते हो कि ये स्टेप आपके व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे लेके चले जाए। थोड़ा सा भी रिस्क लेने का मौका मिलता है, बिजनेस को आगे बढ़ाने का मौका मिलता है, तो हिचकना नहीं चाहिए, स्टेप उठाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और ये जो एक महीने का समय है, 15 अगस्त से लेकर के 15 सितंबर तक का जो वक्त है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपके आगे बढ़ने में। किसी बड़े काम में अगर आपको हाथ डालने का मौका मिले तो आप डालिए, कहीं थोड़ा रिस्क लेकर के कोई ज़्यादा प्रॉफिट होता हो तो रिस्क लीजिए। यहाँ बैठे हुए सूर्य विवाह की दृष्टि से बहुत अच्छे हैं। जिन लोगों को विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, अभी शादी तय नहीं हो पा रही है, उनके लिए समय अनुकूल आ गया है। अभी इस समय पे कहीं अच्छी जगह रिश्ता तय होने का योग बन सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं बैठ पा रही, उनके लिए भी समय अच्छा है। उनको भी इस समय पर बहुत अच्छी जगह कोई नौकरी की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसा कुछ भी अगर आपके ऑफिस में होता है तो वो सब चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी, ऐसा इसमें लिखा है। सूर्य के प्रबल होने पर उच्चाधिकारी सहयोग करते हैं। गवर्नमेंट के जो अफसर हैं, जिनसे आपकी लाइजनिंग रहती है, जो आपके काम आते हैं, जिनके सबऑर्डिनेशन में आप काम करते हो, वो सभी लोग आपके अनुकूल व्यवहार करेंगे, सब आपके लिए बढ़िया होंगे। अब एक बार और ग्रहों की बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मंगल आपके पंचम भाव में चल रहे हैं और मंगल एकादशेश भी हैं, दशमेश भी हैं। दशम भाव के स्वामी का पंचम भाव में जाना, ये कामकाज के लिए ठीक होता है, लेकिन नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए सडन नौकरी में नुकसान का योग बनाता है। बहुत से लोगों को अचानक नौकरी से निकाल दिया जाता है, सस्पेंशन मिल जाता है, ये इसी तरह की स्थिति में होता है। उसका कारण क्या, मैं बता देता हूँ। सामान्य रूप से आपके मन में जिज्ञासा हो सकती है कि पंचम भाव तो त्रिकोण है, लक्ष्मी का भाव है, यहाँ जो ग्रह बैठेगा वो तो बहुत अच्छा होता है, फिर मंगल अशुभ फल कैसे देंगे। देखिए, एक सिद्धांत होता है भावात भावम का सिद्धांत, कि जब भी किसी भाव की गणना की जाती है तो उस भाव को लग्न मानते हुए बाकी अन्य भाव उसी तरह से उसके भाव भाव बन जाते हैं अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी व्यक्ति की कुंडली से उसके पिता के, उसके जीवन साथी के बारे में जानना चाहते हैं तो सप्तम भाव को लग्न बना देंगे और ये द्वितीय भाव जीवन साथी का धन है, ये पराक्रम है, ये उनका घर है, ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार से दशम भाव होता है करियर का भाव, और दशम भाव के स्वामी कौन है, मंगल। ये बैठ गए पंचम भाव में, लेकिन ये पंचम भाव इस दशम भाव से अष्टम भाव है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आठवां घर होता है पोस्ट से नीचे आने का, पद छूटने का, सस्पेंशन का, नौकरी का, अचानक कुछ डिक्रीज होना, ये सब चीज़ों का, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो जाने का। तो यहाँ इस मंगल के आने से नौकरी में दिक्कत आना अभी संभव है। बहुत से कुंभ राशि के लोग जो कि राशिफल को देख रहे हैं, उन्होंने फील किया होगा कि पिछले कुछ समय के अंदर रिसेंटली अभी उनकी नौकरी में कोई ना कोई तकलीफ जरूर आई होगी। भले ही वो उनके काम पे बात आ गई हो या कोई दिक्कत उनको आई हो, पर कोई ना कोई दिक्कत जरूर आई होगी। पेट संबंधी परेशानियों का ध्यान रखना, गर्मी से परेशान हो सकते हो, अल्सर से परेशान हो सकते हो, पेट की बीमारियां परेशान कर सकती हैं। 6th हाउस में बुध और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं। छठे घर में बुध काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कन्या राशि आती है, 1 2 3 4 5 और 6, और इसीलिए छठे घर में बुध किसी भी राशि में बैठ जाएं पर वो उच्च राशि के बुध के समान फल देते हैं। तो यहाँ बैठे हुए बुध आपको ननिहाल पक्ष को उन्नति देंगे, बुद्धि चातुर्य देंगे, डिसीजन मेकिंग अच्छा देंगे, शेयर मार्केट वगैरह से कोई प्रॉफिट दे सकते हैं, अचानक धन लाभ दे सकते हैं, छोटे भाई बहनों को लाभ इससे हो सकता है। ये सब फल बुध के यहाँ पे रहेंगे। बृहस्पति देवता यहाँ बैठे हुए सीधे दशम भाव पर दृष्टि डालते हैं। देखो, अभी बहुत से लोग
मैं देख रहा हूँ राशिफल में कह रहे हैं कुंभ राशि के दिनमान बहुत खराब आ गए, बहुत खराब आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी भी कोई एक ग्रह किसी व्यक्ति को सारे खराब फल नहीं देता है, उसके अच्छे और बुरे दोनों फल होते हैं। अगर साढ़े साथी चल रही है तो अनुभव भी तो दे रही है, साढ़े साथी चल रही है बुरे लोगों को दूर भी तो कर रही है, मतलबी लोगों को हमसे दूर भी तो कर रही है। तो इसी तरह से हर ग्रह का पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना चाहिए कि बृहस्पति छठे घर में आ गए तो मतलब कुंभ राशि के दिनमान खराब है। बहुत से लोग कह रहे हैं शनि वक्री है तो अब पता नहीं क्या होगा कुंभ राशि का, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी क्या है, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति के पास जो चीज है, जो अमृत है, वो कहाँ जाएगा, वो तो हमेशा रहेगा उनके पास। और वैसे भी कुंभ लग्न में बृहस्पति एकादशेश और धनेश दो भाव के स्वामी है, एकादशेश और धनेश। पैसा इनके पास है, कोषाध्यक्ष इनको मान सकते हो। ये बृहस्पति जहां बैठेंगे, जहां देखेंगे, जिसके साथ बैठेंगे उससे पैसा दिलवाएंगे। अभी ये बुध के साथ बैठे हैं, आपके मामा वगैरह की तरक्की हो सकती है। मामा पक्ष के, ननिहाल पक्ष के लोग आपको आकर के आपके साथ कोई व्यापार शुरू कर सकते हैं, फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति आपके 10th हाउस को देख सकते हैं। पिता से आर्थिक लाभ हो सकता है, नौकरी में, करियर में अचानक पैसा आ सकता है, या आपका काम इतना अच्छा चल सकता है कि वहां से पैसा आपको आने लगे। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति 12वें घर को देखते हैं, विदेश से पैसा मिल सकता है आपको अभी, क्योंकि बृहस्पति का काम है पैसा देना, वो कोषाध्यक्ष हैं। दो दो घर एक साथ उनके पास है, मैनेज भी तो करेंगे, उसको पैसा लाएंगे कहाँ से वो। तो ये कहीं ना कहीं विदेश से पैसा लेके आएंगे, विदेश से लाभ देंगे। विदेशी कंपनी में काम करना, विदेशी लोगों के साथ फायदा होना, विदेश से इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ होना, ये सारे फल इस समय बृहस्पति के बन रहे हैं। बृहस्पति यहाँ बैठे बैठे 7, 8, 9 आपके सेकंड हाउस को भी देखते हैं। तो यहाँ बैठ के बृहस्पति क्या करेंगे, सेविंग्स बढ़ाएंगे, आपकी पैसा बढ़ाएंगे, किसी ऐसे काम में इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे जो आगे जाके आपके लिए सोने के समान फलदायी हो, स्वर्ण के समान, ऐसा। तो यहाँ बैठे हुए बृहस्पति के पॉजिटिव फल आपने सुन लिए, एक नेगेटिव फल भी है। ऐसा कहते हैं स्थान हानि करो जीवे। बृहस्पति जहाँ बैठ जाते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, उस स्थान से संबंधित चीजों में कभी कभी कुछ गिरावट देते हैं। बृहस्पति क्या दे सकते हैं, यहाँ बैठे हुए बृहस्पति मोटापा बढ़ा सकते हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम दे सकते हैं, लीवर खराब कर सकते हैं, ये सब प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। तो स्वेलिंग कहीं पे बॉडी में आ जाए, वो सब बृहस्पति की देन है। तो अभी आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य पे फोकस करना है। इनमें से कोई भी चीज अगर आपके साथ है तो उसको लाइटली मत लेना, नहीं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। 7th हाउस में केतु और सूर्य का योग बना हुआ है। सूर्य के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि सूर्य सप्तम भाव में होने का अर्थ है बहुत से अच्छे अच्छे फल। सप्तम भाव के सूर्य बहुत अच्छे फल आपको देंगे। लेकिन जो केतु सप्तम भाव में बैठे हैं, ये सप्तम भाव में केतु क्या करता है, कभी कभी ये पार्टनर्स के साथ में रिश्तों को तोड़ता है, क्योंकि लग्न में सामने राहु है। राहु का काम है ईगो देना, अहम ब्रह्मास्मि। इस समय पे व्यक्ति क्या करता है कि कभी कभी ईगो के कारण या कभी कभी बहुत अधिक उतावलेपन के कारण रिश्ते तोड़ लेता है। कभी कभी पार्टनर्स के साथ में व्यक्ति ऐसा फंस जाता है, बुरे लोगों के साथ में फंस जाता है कि उसका मन करता है मैं तोड़ दूं। टूट भी जाती है कई बार। बाकी अगर मान लीजिए थोड़ा निभा सकते हैं तो निभाने का प्रयास करो, वरना रिश्ता तो टूटना है, क्योंकि केतु का काम है तोड़ना। शुक्र छठे घर में आपको है अभी। थोड़ा सा अगर आप चाहते हो कि आपका भाग्य प्रॉपर सपोर्ट करे, क्योंकि शुक्र यहाँ पे चतुर्थेश भी है और भाग्येश भी है। जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, माइंस, इनसे जुड़ा हुआ सारा काम यहाँ कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए शुक्र भी रूल करते हैं। दूसरा, कुंभ लग्न या कुंभ राशि में क्या होता है कि शुक्र योग कारक ग्रह है। कैसे योग कारक है, एक तरफ चतुर्थेश है, एक तरफ नवमेश है। जब कोई एक ग्रह केंद्र और त्रिकोण दोनों का स्वामी बन जाए तो विशेष राजयोग कारक बन जाता है। और वैसे भी शुक्र लग्नेश के मित्र हैं, कुंभ राशि के स्वामी है शनि, उनके मित्र हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। शुक्र का डाउन जाना, शुक्र का नीच राशि में भ्रमण आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा परेशान कर सकता है, पैसा अटका सकता है, थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है, ये सब चीजें। इसको प्रबल करने का बहुत सिंपल सा उपाय है, अभी बता देता हूँ। प्रतिदिन नहाते समय थोड़ा सा दही लगा के नहाना स्टार्ट करो, शरीर पे दही लगाओ, या रोज नहीं लगा सकते तो कोई बात नहीं, शुक्रवार के शुक्रवार, हर एक शुक्रवार के दिन नहाते समय पहले शरीर पे दही लगाओ, उसके बाद साफ जल से नहा लो, शुक्र आपका ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इत्र पहले भगवान को चढ़ा दो, बाद में फिर वो इत्र खुद लगाना शुरू कर दो। लेकिन ध्यान रखना, एक गलती बहुत से लोग करते हैं भगवान को इत्र चढ़ाने में, इत्र में कुछ अल्कोहल बेस भी आता है। तो आप जब भी बाजार से इत्र खरीदो भगवान को चढ़ाने के लिए, तो उसमें अल्कोहल बेस नहीं होना चाहिए, ऐसा देख के फिर आप लेना। तो इत्र चढ़ा के अगर खुद लगाओगे, सुगंध काम में लोगे, अपने घर में अगरबत्ती वगैरह जलाओगे, चंदन जलाओगे, इनसे शुक्र प्रसन्न होते हैं। ये उपाय आपको करना चाहिए। और नहीं तो फिर अगर आप सक्षम हैं, बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप शुक्र ग्रह के जप करवाइए। वैदिक मंत्र के जप सबसे अच्छे होते हैं, बाकी तांत्रिक और बीज मंत्र भी करवा सकते हो, या आप खुद भी कर सकते हो। अभी सबसे अंत में बात करते हैं हम शनि की।
ये जो शनिदेव आपके सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं अभी, उतरती साढ़े साथी का प्रभाव आपको दे रहे हैं। तो इस समय पे थोड़ा सा क्या होगा कि हल्का सा आपको, क्योंकि शनि वक्री हो चुके हैं, 27 जुलाई को शनि वक्री हो गए और अभी चलेंगे दिसंबर तक। शनि के वक्री होते ही शनि के पॉजिटिव या नेगेटिव फल बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे सबके लिए फल अलग अलग हैं। कैसे? मान लीजिए आपकी राशि तो है कुंभ, राशि आपकी कुंभ है, लेकिन लग्न में आपका तुला लग्न या वृषभ लग्न में जन्म है। आपका जो लग्न है कुंडली में वो वृषभ लग्न या तुला लग्न है। ऐसी परिस्थिति में ये वक्री शनि आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। क्यों रहने वाले हैं? वृषभ लग्न में शनिदेव नवमेश और दशमेश दोनों होते हैं, केंद्रेश और त्रिकोणेश, और योग कारक ग्रह माने जाते हैं। और जब योग कारक ग्रह वक्री हो जाता है तो वक्री होकर उसका बल बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्तियों को इस साढ़े साथी का, मतलब जिनका जन्म वृषभ लग्न में हुआ है, उनके लिए साढ़े साथी का बेस्ट टाइम चल रहा है अभी। इस जुलाई से लेकर के दिसंबर के बीच में कोई ना कोई विशेष प्रॉफिट होने वाला है। इसी तरह जिनका तुला लग्न का जन्म है उनको भी विशेष प्रॉफिट होने वाला है। उन लोगों के लिए तो ये शनि वक्री हैं, बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और जिनका कर्क लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न या धनु लग्न का जन्म है, उनके लिए थोड़ा सा शनि खराब है। कैसे? देखिए, कर्क लग्न की अगर हम बात करेंगे, कर्क लग्न में शनि सप्तमेश होते हैं और अष्टमेश होते हैं। पहली बात तो लग्न के शत्रु हो गए। दूसरी बात, शनि सप्तमेश अष्टमेश मतलब मार्केश भी हो गए, बाधाएं भी क्रिएट करते हैं, और वक्री और हो गए। तो ऐसे टाइम पे कर्क लगन वाले व्यक्तियों को शनि का वक्री होना खराब है। बहुत संभल के चलना, अचानक नुकसान हो सकता है, अचानक कोई दिक्कत आ सकती है। विशेष तौर पे शनि के पास सप्तम भाव का आधिपत्य है, व्यापार में नुकसान हो सकता है आपको। अष्टमेश भी हैं, दुर्घटना के योग भी बनते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा। आपको जो उपाय मैं बताऊंगा आगे, अभी 3 उपाय, इनमें से कोई उपाय जरूर करना है। सिंह लगन में क्या होगा? सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। शनि षष्ठेश भी हैं, सप्तमेश भी हैं, दो खराब घरों के स्वामी बन गए, रोग भी हैं और मारक भी हैं। इनके लिए भी शनि विशेष पीड़ा कारक है। और बाकी अन्य जितने भी लग्न हैं उनके लिए शनि मिले जुले फल वाले रहेंगे। लेकिन उतरते शनि हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा देखे जाएंगे। उतरती साढ़े साथी का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था। अब एक बार हम बात करेंगे आने वाले 7 डेज की, ये 7 दिन आपके कैसे हैं, और उसके बाद में उपाय पे डिस्कस करेंगे कौन से 3 उपाय हैं जिनका आपको फॉलो करना चाहिए, जिनका आपको पालन करना चाहिए। और ये उपाय इतने अचूक हैं, कभी निष्फल नहीं होते हैं, करके देखिएगा आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो देखो, सबसे पहले 17, 18 और 19 ये 3 दिन जो हैं कन्या राशि के चंद्रमा रहेंगे, अष्टम भाव के चंद्रमा है। हमने यहाँ लिखा है सबसे खराब दिन, बहुत ज़्यादा अच्छा समय नहीं है। 17, 18, 19 इन 3 दिनों में सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं चाहते हुए भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने अचानक आ सकती है, सडन कोई दिक्कत आ सकती है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मानसिक चिंता रह सकती है, कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई तकलीफ और आपको आ सकती है। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना, मन का भी ध्यान रखना, रिश्तों का भी ध्यान रखना। किसी नई चीज़ की शुरुआत मत करना, पानी वाली जगह पर बिल्कुल मत जाना। 17, 18, 19 सोम, मंगल और बुध। इसके बाद 20 तारीख और 21 तारीख में नवम भाव में चंद्रमा है, मतलब अच्छे टाइम की शुरुआत हो गई। अष्टम से निकल के नवम में चंद्रमा आता है तो थोड़ा बेटर की तरफ जाता है, पर पूरे तरीके से बेटर नहीं होता। लेकिन जब यहां से दशम भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे तो बहुत शानदार समय आता है। दशम भाव में कब करेंगे? 22 और 23 तारीख में। भले ही चंद्रमा नीच राशि के हैं, उतना बलवान नहीं है, लेकिन फल देंगे बहुत शानदार। तो 22 तारीख और 23 तारीख ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं, बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। इन 2 दिनों में कोई भी काम करोगे उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, मन प्रसन्न रहेगा, किसी प्रकार का स्ट्रेस नहीं रहेगा, टेंशन फ्री आप अपने आप को महसूस करोगे, रिलैक्स फील करोगे आप। अब बात करते हैं दोस्तों उपाय की। तो आप देख ही चुके हैं 17, 18, 19 का दिन खराब है, 22, 23 आपके लिए अच्छा है। तो 3 उपाय ऐसे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय करना और करने के बाद बताना कि अब कैसा चल रहा है आपके साथ में। सबसे पहला उपाय, आपको क्या करना है, किसी भी शनिवार से शुरू करके स्टार्टिंग करनी है। शनिवार से शुरू करके 43 दिनों तक इस उपाय को करना है, 43 डेज। एक धागा लेना जिसका रंग होना चाहिए काला, वो काला धागा ले लेना और सिर से पैर तक उसे नाप लेना। लेकिन ध्यान रखना उस धागे को कहीं भी पाँव पे टच नहीं करना है, बस केवल नाप लेना है। जितनी आपकी लंबाई है उतना धागा काट लेना। उसे फोल्ड करते हुए दीपक में जलाने वाली जो बाती होती है वो एक बाती उससे बनानी है आपको, और बाती बना करके उसका एक दीपक लगाना। उस दीपक में 2 दाने उड़द के डालना, वही बत्ती काम में लेनी है आपको। और तेल का, सरसों के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक हनुमान जी के मंदिर में जाके जला के आ जाना।
कहीं भी हनुमान जी के मंदिर में या शनिदेव के मंदिर में, दोनों में से कोई भी स्थान चलेगा। कि शनिदेव के मंदिर में गए, वहाँ वो दीपक जला के आ गए उनके सामने की तरफ। पर ध्यान बार बार ये रखना कि वो बत्ती जो बनाई आपने, जो धागा आपने नापा, वो जमीन से टच नहीं हो, वो पाँव से नहीं लगे, वो अशुद्ध स्थिति में नहीं हो। और फिर वहाँ बैठकर आपको 2 पाठ करने हैं संकट मोचन हनुमानाष्टक के। बस हनुमान जी से अंत में प्रार्थना करना कि भगवान जो भी ये 7.5 के कष्ट हैं, संकट है मेरे ऊपर, ये सब मिट जाए। 43 दिनों तक करना, एक भी दिन गैप नहीं देना है। अगर एक दिन छूट गया तो दोबारा आपको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये उपाय इतना शानदार है, करने के बाद आप रिजल्ट देखना है इसका। 7-8 दिनों के बाद से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है, 43 दिन के बाद आप बहुत अच्छा फील करते हो। दूसरा उपाय एक और करना है कि आपको शनिवार से स्टार्ट करके और वही पूरे 43 डेज तक लगभग 800 ग्राम उड़द शाम को भिगोनी किसी लोहे के पात्र में। एक लोहे का बर्तन लेना, पानी भरना और उसमें उड़द भिगो देना। सुबह उन उड़द को निकालना और निकाल करके कहीं भी पक्षियों को डाल देना, गाय को खिला देना या किसी बैल को खिला देना। अगर कहीं आपको काला बैल मिल जाए तो बेस्ट है, नहीं तो कोई भी गाय, पक्षी, बैल कोई भी मिल जाए उसको खिलाना है। वो 800 ग्राम उड़द किसी जानवर को खिलाने हैं आपको। और ये कितने दिन करना है? वही 43 डेज। शनिवार से स्टार्ट करना, 43 दिन करना। लेकिन 43 दिनों में शनिदेव की कृपा से आपके साथ चमत्कार होने लगेंगे, आपकी किस्मत चेंज होने लगेगी और जो स्ट्रेस दिमाग में जो एक भारीपन सा रहता है ना, वो खत्म हो जाएगा आपका। और तीसरा एक और उपाय आपके लिए है। देखिए, शनिदेव जो हैं, उन्होंने हनुमान जी को ये वचन दिया हुआ है कि जो भी कोई आपके भक्त हैं, मैं कभी उनको परेशान नहीं करूँगा। क्योंकि हनुमान जी के बल के आगे शनिदेव कहाँ हैं? हनुमान जी तो भक्त शिरोमणि हैं और भगवान शिव के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। तो एक कथा भी ऐसी है जो हमने पहले कभी सुनाई थी आपको। तो उस कथा के फलस्वरूप हनुमान जी ने शनिदेव को छोड़ दिया था, पीड़ा से मुक्त किया था। और वैसे भी लंका में रावण की कैद से हनुमान जी ने 9 ग्रहों को छुड़ाया था। तो शनिदेव ने हनुमान जी से कह दिया था कि आपके जो भी भक्त हैं उनको मैं कभी परेशान नहीं करूंगा, 7.5 ढैया का इफेक्ट उन पर नहीं आएगा। लेकिन आपको करना क्या है इसके लिए? आपको क्या करना है कि नियम बना लीजिए कि हर एक शनिवार के दिन, जो भी शनिवार आता है, उस शनिवार के दिन अपने घर के आसपास कोई भी एक हनुमान जी का मंदिर देखो और वहाँ जाकर हनुमान जी के मंदिर में पहले झाड़ू लगाओ, फिर थोड़ी साफ सफाई करो और जो भी साफ सफाई कर सकते हो, जाले वाले साफ कर सकते हो, मूर्तियों को ढंग से साफ कर सकते हो, वो सब काम करना। हनुमान जी के सामने दीपक जलाना, 4 परिक्रमा श्री राम जय जय राम बोलते हुए लगाना और हनुमान जी से प्रार्थना करना कि भगवान मुझे शनि के जो कष्ट है ये परेशान नहीं करें। पर ये आपको करना है हर शनिवार। अगर आपसे सुंदरकांड का पाठ हो जाए तो सुंदरकांड बैठ के कर सकते हो, लेकिन सफाई जरूरी है। मंदिर में पहले आपको साफ सफाई करनी पड़ेगी, उसके बाद ये सब काम करना है, फिर परिक्रमा करनी है। ये पूरे 43 दिन और नहीं तो फिर हर शनिवार को आप चालू कर दो। लेकिन जैसे जैसे आप इस उपाय को करते जाओगे वैसे वैसे आप फील करोगे आपके जीवन में बहुत चेंज आ गया। शनि के सारे जो कष्ट, पीड़ा, तकलीफ थी वो दूर हो गई और अभी शांति है बहुत। और चलते चलते एक लास्ट उपाय मैं बता देता हूँ कि जितने भी लोग शनि से पीड़ित हैं उनको एक बार छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए। छाया पात्र जो मैंने बताया था लोहे की कढ़ाई में किया जाता है अपना चेहरा देख करके, लेकिन वो छाया पात्र का दान होता बहुत शानदार है, इमीडिएट फल देने वाला होता है। कई बार तो मैंने देखा है जब कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, कि रात को बीमार है, 3 दिन से बुखार नहीं टूट रहा, बहुत परेशान है, और जैसे ही छाया पात्र का दान करवाया वो तुरंत ठीक हो जाता है। जितनी बड़ी पूजा पाठ होती है, बड़े अनुष्ठान होते हैं, उनमें भी छाया पात्र का विधान है कि छाया पात्र का दान किया जाता है। दुर्गा पाठ में किया जाता है, भैरव अनुष्ठान में होता है और भी मूल शांति में भी होता है और कई जगह पे होता है। तो छाया पात्र के दान को शास्त्रों में विशेष बताया गया है। तो जो लोग शनि से विशेष पीड़ित हैं उनको एक बार छाया पात्र का दान जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप सभी कुंभ राशि वाले लोगों से निवेदन है कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, भले वो नौकरी की है, स्वास्थ्य की है, व्यापार की है, किसी भी चीज़ की है, और आप उस प्रॉब्लम का प्रॉपर समाधान जानना चाहते हो, हमारे यहाँ पर कंसल्टेशन दिया जाता है। कुंडली को बहुत एनालिसिस करके बारीकी से बताया जाता है। आप चाहो तो स्क्रीन पर नंबर है, अपना कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन नहीं है, एक निश्चित शुल्क आपको देना पड़ेगा क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन इससे आपकी कुंडली का डिटेल्ड एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हो, पहली बार आपने ये चैनल देखा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इसे फॉलो या सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम फिर से आपके साथ आगे इसी प्रकार जुड़े रहें। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे। जय श्री राम।